हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, हमें मुझे मत मारो, हमें मत मारो। फिर मैं खड़ा हो गया, किंतु वह राक्षस बैठा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसकी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी। फिर क्या, मैंने अवसर देखा और गदा घुमा के दे मारी उसको। अरे अरे मित्र, क्षमा करना, उत्साह में भूल हो गई। फिर मैंने उस राक्षस को तब तक मारा जब तक उसकी हड्डियों का चूर्ण नहीं हो गया, और फिर उसकी सांसें चलना बंद हो गई और वह समाप्त हो गया। और तुम लोग निर्भय। तो चलो हमें दिखाओ उसे। चलो ना, क्या सोचने लगे? अरे तुम क्या करोगे उस राक्षस के शव को देखकर? नहीं नहीं, उसे बिना देखे हमें शांति नहीं मिलेगी। उसने हमारे पूरे कुल का नाश किया है। हम उस दुष्ट को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ चलो, आनाकानी मत करो। देवऋषि, ये बौने भी कम चतुर नहीं हैं। हाँ प्रभु, किंतु हनुमान उनकी चतुरता को भली भांति समझ रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आगे देवऋषि। प्रभु, अब वो उन बौनों को साथ लेकर राक्षस की गुफा की ओर जा रहे हैं। मेरी बातों का विश्वास करो मित्रों, मैंने उसे ऐसा मारा है कि तुम उसके शव को पहचान नहीं पाओगे। धीरे बोलो भाई, हम दूर नहीं हैं। ओह, क्षमा करो मित्रों, अति उत्साहित हो गया हूँ। मेरी दुर्बलता है कि मैं उत्साह में ऊंचे स्वर में बोलने लग जाता हूँ। वो राक्षस सच में समाप्त हो गया है ना? जो सामने होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्र। आ ही गए हैं तो स्वयं देख लीजिए। तुम उस राक्षस का अंत कर हमारा बहुत बड़ा कार्य किया हो मित्र। बहुत प्रसन्न हो तुम लोग, बात क्या है? एक कि हमारा शत्रु समाप्त हो गया, और दूसरा कि उसके समाप्त होने से इस क्षेत्र से उसके मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया। यदि वे जीवित होता तो हमें उसका संकेत मिल जाता। भाई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो चलो, अब एक और कार्य करना है तुम्हें। अब कौन सा कार्य करना है मित्र? उस राक्षस की 300 मट्टियां और उसका तेज लेकर आना है तुम्हें। इसका अर्थ कि ये झूठे हैं। अपने इसी स्वार्थ के लिए इन्होंने झूठ बोला और उस राक्षस को दोषी ठहराया। एक बात बताओ मित्रों, जब वह राक्षस अकेला है तो उसके मरने पर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? दोबारा लाभ आने की बात मत करना, नहीं तो अभी पता चल जाता है।
प्रभु, ये तो बौने ही छली निकले प्रभु। दुष्ट और कपटी भी, ये तो मायावी हैं प्रभु। एक से अनेक होकर हनुमान पर प्रहार कर रहे हैं और हनुमान तो दिखाई ही नहीं दे रहे। देव ऋषि, आप हनुमान से पूछिए कि वे अपने बचाव में कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कहें कि वे अपना गुनाह रूप धारण करें। एक एक बौनों के लिए अपना एक एक रूप धारण कर उनका नाश करें। कदाचित प्रभु हनुमान गुनाज रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं। जय श्री राम। किंतु चिंता की बात नहीं है प्रभु। हनुमान उन बौनों को दबोचे हुए अग्नि के झरने की ओर बढ़ रहे हैं। अग्नि का झरना? वो झरना वास्तव में अम्ल का झरना है, जो अग्नि के समान दिखाई दे रहा है। देव ऋषि, आप हनुमान को कहिए कि मैंने उन्हें जो शक्तियां दी हैं, उनमें से एक क्षार शक्ति भी है। अम्ल का विरोधी होता है क्षार। हनुमान से कहिए कि जब वे अम्ल के झरने के पास जाएं, तो अपनी श्वेत ग्रंथियों से क्षार के श्वेत बहाना प्रारंभ कर दे। किंतु प्रभु, उससे क्या लाभ होगा? बौने अम्ल से गल जाएंगे और इस रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हनुमान बच जाएंगे। नारायण नारायण। तब तो ये बात हनुमान को बताना अति आवश्यक है। मैं अभी उन्हें बता देता हूं। हनुमान, ध्यान से मेरी बात सुनिए। प्रभु नारायण ने कहा है कि आप। धन्यवाद प्रभु। इस परामर्श के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, मत मारो, छोड़ दो हमें, मत मारो, हमें क्षमा करो, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा करो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ करो, मत मारो, हमें हमें छोड़ मत दो। मारो। छोड़ दूंगा तुम्हें, पर एक शर्त पर। जब तुम इस प्रदेश को छोड़कर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, चले जाएंगे, इस प्रदेश से सदा के लिए चले जाएंगे, चले जाएंगे। जाने से पहले मुझे मेरा जीव मणि वापस कर दो। ये जीवमणि क्या है और ये इसके पास कैसे आई? इसने चोरी की है मेरी जीव मणि की। तो उससे इसका लाभ क्या है? उसी के कारण तो ये एक से अनेक हो जाता है। और उसका दूसरा लाभ, उसी जीव मणि से मेरा भाई और उनकी पत्नियां पुनर्जीवित होंगी।
यदि ये नहीं होगा तो वो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता। देता देता ये लो जी पानी। धन्यवाद प्राणी, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसके बदले इस उपहार के अतिरिक्त मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा उपहार है। आपसे एक व्यक्ति को ठीक करने की प्रार्थना है। किसे? मेरे एक मित्र हैं जिन्हें जीवमणि के प्रकाश से स्नान करना है। क्या आप उन्हें जीवमणि के प्रकाश से स्नान करने देंगे उनके उद्धार के लिए? कहीं आप उस जादूगर विस्तार की बात तो नहीं कर रहे हैं जो पिशाच योनि में चला गया है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यदि आप उसका उद्धार कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्य हैं आप। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अनजाने में आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। जय बजरंग। कैसी समस्या? मुझे अपने परिवार के सदस्यों को पुनर्जीवित करने के लिए जिन मंत्रों के साधना की आवश्यकता थी वो विस्तार के पास ही तो हैं। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलेगा। अच्छा, जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक मैं इन दुष्ट बोनों को सीमा पार छोड़कर आता हूँ। मुझे बताइए कि मैं किस ओर से जाऊँ? अच्छा, अभी बताता हूँ माँ। आप इस मार्ग से जाएंगे तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा मित्र। अच्छा, आपका धन्यवाद। चलो।
क्या हुआ देवर्षि? आपके मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों आ गई? एकदम विचलित क्यों हो गए आप? प्रभु, हनुमान भारी संकट में घिर गए। संकट? कैसा संकट? वे जिस स्थान पर हैं, वो जल में डूबा हुआ है और वे भी जल के अंदर ही हैं और श्वास नहीं ले पा रहे। प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है देवर्षि। आप हनुमान से ये कहें कि वे मेरी शक्तियों में से एक मत्स्यावतार शक्ति का प्रयोग करें। आपने हनुमान को सारी शक्तियां दी हैं प्रभु। देवर्षि, समर भूमि में योद्धा को सारे अस्त्र एवं शस्त्र देकर ही भेजना चाहिए। पता नहीं कब किस अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना पड़ जाए। आप हनुमान को शीघ्र ही ये संदेश दे दे। हनुमान, आप मत्स्य शक्ति का प्रयोग करें। जल में वही आपकी सुरक्षा करेगी। तू कौन है और कहां से आया है? मैं हनुमान हूँ और मैं पृथ्वीलोक से आया हूँ। तुम जो भी कोई हो और जहां कहीं से आए हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलिए। कहो सैनिकों, इस समय हमें याद करने का प्रयोजन और साथ में ये अद्भुत प्राणी कौन है? महाराज, ये हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुस गया था। ये वही आतंकी है जिसने हमारे राज्य में उत्पात मचाया।